बजाज ऑटो 1945 में हुई है, शुरू हुई है कंपनी। मोटरसाइकिल सीवी ई2 व्हीकल्स के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है और एक्सपोर्ट पूरी दुनिया भर में इस कंपनी की तरफ से होते हुए आप देखते हैं। नतीजे आए हैं कल आपके लिए, और मैं बता दूं बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए। हर एक पैमाने पर नंबर्स उम्मीद से बेहतर रहे हैं। आय ये आई है आंकड़ा 11,485 करोड़ का। हमारा अनुमान 11,050 करोड़ का था, तो उम्मीद से 450 करोड़ ज़्यादा इनकम का आंकड़ा है। कामकाजी मुनाफा यानी कि एबिटा 2307 करोड़, हमारा अनुमान था 2180 करोड़। यहाँ पर भी बीट आई है, 34% की दमदार ग्रोथ। मार्जिन्स बेहतर होते हुए देखिए, 20% से ऊपर निकलते हुए दिख रहे हैं मार्जिन्स। उम्मीद से 40 बेसिस पॉइंट बढ़कर आए हैं। और मुनाफे में अच्छी बढ़त दिखी है 35% की, 1936 करोड़ का आंकड़ा आया है, जबकि अनुमान 1850 करोड़ का था। तो हर एक पैमाने पर नतीजे जो है उम्मीद से काफ़ी बेहतर आते हुए दिखे हैं। आइए मुलाकात करते हैं। हमारे साथ कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश शर्मा साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर 2007 से कंपनी के साथ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद IIM अहमदाबाद से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट भी डिग्री हासिल की है। शर्मा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और सबसे पहले तो सर आपको इन दमदार नतीजों के लिए बधाई। बहुत ही शानदार तिमाही रही है, हर एक पैमाने पर नंबर्स उम्मीद से बेहतर हैं, ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग है। बताएं सर, खास ट्रिगर्स क्या रहे हैं इस तिमाही में? नमस्कार अनिल जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारी कंपनी का इंट्रोडक्शन किया है। थैंक यू। और हमारी तो इससे बहुत हौसला अफजाई हो जाती है जब इस तरह से आप इंट्रोड्यूस करते हैं। थैंक यू। तो ये कीर्तिमानों का साल था। FY24 में कई रिकॉर्ड्स हमारी कंपनी ने बनाए। हाईएस्ट एवर टॉप लाइन मतलब रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर एबिटा, हाईएस्ट एवर पैट, हाईएस्ट एवर कैश, हाईएस्ट एवर पल्सर वॉल्यूम जो हमारा फ्लैगशिप ब्रांड है, हाईएस्ट एवर 3 व्हीलर वॉल्यूम एंड हाईएस्ट एवर KTM वॉल्यूम। सो काफ़ी रिकॉर्ड मेकिंग का ईयर था। लेकिन इसमें से अगर मेरे को एक या दो चीज़ें निकाल के बतानी है कि क्या किस चीज़ की वजह से ये ऐसा हुआ, तो मैं ये कहूँगा कि नंबर 1 है जो हमारा पल्सर ब्रांड है, उसमें हमने तकरीबन 9 नए प्रोडक्ट्स पेश किए पिछले साल, पर्टिकुलरली सेकेंड हाफ में। और ये प्रोडक्ट्स इस तरह से हो गए हैं कि 125 सीसी से लेकर अगर आपको 500 सीसी 400 सीसी तक गाड़ी कोई खरीदनी है, तो जो कम्यूटर या कम्यूटर माइंडेड लोग होते हैं, जो लोग स्टाइल से इंस्पायर होते हैं, जो लोग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं, हर एक सब सेगमेंट, हर एक कस्टमर के लिए एक पल्सर गाड़ी मौजूद थी। इसका बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस हुआ। हमारा मार्केट शेयर 8-9% से बढ़ा। और पिछला जो नंबर था पल्सर का 1 मिलियन से थोड़ा कम था एक साल में। इस साल हम लोगों ने 1.4 मिलियन पल्सर बेचे। तो इससे क्या हुआ कि टॉप लाइन भी बढ़ी, मिक्स इंप्रूव हुआ और मुनाफा भी हमारा बढ़ा, क्योंकि पल्सर ब्रांड में हम लोग ज़्यादा पैसा बनाते हैं पर बाइक पे। तो ये एक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। दूसरी चीज थी जो हमारा 3 व्हीलर बिजनेस है, उसने भी बहुत अच्छा किया। और जो गवर्नमेंट का एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव रहा है, कुछ सालों से गवर्नमेंट CNG इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही है। 4,500 पंप CNG के गवर्नमेंट ने पूरे देश में कर दिए हैं। और मेरे ख्याल से 60% डिस्ट्रिक्ट्स में अब CNG अवेलेबल है। तो हमारे पास लीडिंग टेक्नोलॉजी है CNG 3 व्हीलर्स के लिए। जैसे ही कोई क्षेत्र में CNG पंप आता है, तो जो डीजल गाड़ी चला रहा होता है वो इमीडिएटली CNG गाड़ी की तरफ उसका झुकाव हो जाता है, क्योंकि इसकी ऑपरेटिंग इकोनॉमिक्स जो है, उसका मंथली बिल जो है फ्यूल का, वो काफी कम हो जाता है। और इसमें हमारा 80% से ऊपर का मार्केट शेयर है। और इसमें भी ये भी अच्छा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। तो 3 व्हीलर बिजनेस का राइज और उसमें CNG का राइज, पर्टिकुलरली पल्सर का राइज, ये दो मैं सिलेक्ट करूंगा फैक्टर्स हमारे जो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो आपकी फ्लैगशिप ब्रांड पल्सर काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस देती दिखी है, और आपने कहा भी कि पूरा साल ही कीर्तिमान बनाने का रहा, रिकॉर्ड्स बनाने का रहा। लेकिन आई एम श्योर सर रिकॉर्ड्स 2025 में भी बनेंगे, फाइनेंशियल ईयर 2025 क्या उम्मीद रखी जाए? एक जरा ब्रॉडर गाइडेंस दें आप।
अनिल जी, क्या है कि अभी तो जो अपने डोमेस्टिक मार्केट हैं अच्छे लग रहे हैं। पिछले मेरे ख्याल से 4-5 महीनों से जो ग्रोथ आई है मोटरसाइकिल्स में, वो बहुत अच्छी दिख रही है, क्योंकि जो मोटरसाइकिल का उपभोक्ता है वो उसका एवरेज मंथली इनकम 40,000 रुपए तक है। और कोविड के बाद अब हम लोग ने देखा है कि इस सेगमेंट में, इस वर्ग में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, और ये इससे भी हमको दर्शाता है कि लोग लोन लेने लगे हैं, और लोग लंबे टेन्योर का लोन लेने लगे हैं। इससे लगता है कि लोगों को कॉन्फिडेंस है कि उनकी फ्यूचर इनकम स्ट्रीम बनी रहेगी। तो इसकी वजह से हमको लगता है कि जो डोमेस्टिक मार्केट है वो 7 से 8% तक ग्रो करेगा। पिछले 2 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि हमारा ग्रोथ इससे डबल है। जो भी मार्केट ग्रो कर रहा है उससे हम अपने नए प्रोडक्ट्स की वजह से डबल रेट पे ग्रो कर रहे हैं। तो मेरी ये तो आशा यही है, और हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि अगर मार्केट 7 से 8% पे ग्रो कर रहा है तो हम इससे आगे ही ग्रो करें, और इस तरह से मार्केट शेयर अपनी तरफ खींचें। सर ये बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि देखिए जिस साइज़ की आपकी कंपनी है, आप दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी है, और अगर इस साइज़ पर अगर आप मार्केट साइज़ से अगर दुगना मार्केट की जो ग्रोथ है उससे दुगना ग्रो करना चाहते हैं, तो वाकई में अपने आप में बड़ी चीज़ है। अच्छा सर, एक फ़ायदा आई एम श्योर इस वित्त वर्ष में आप लोगों को मिला होगा पूरा कमोडिटीज़ के घटे हुए दामों का। अब थोड़ा सा ये ग्लोबल टेंशन के चलते वापस से कमोडिटीज़ के दाम थोड़े बढ़ रहे हैं, तो जिस तरह की डिमांड है, सिचुएशन है, क्या आप पास ऑन करेंगे जो भी कॉस्ट बढ़ेगी, या फिर अभी वैसी सिचुएशन नौबत आई नहीं है, उसको लेके क्या प्लान है मार्जिन्स मेंटेन करने को लेकर? अनिल जी, पिछले कई महीनों से स्टेबिलिटी है कमोडिटीज में। थोड़ा एल्यूमिनियम और कॉपर में बढ़त हुई थी, और उसका मार्जिनल इम्पैक्ट था, लेकिन हम लोगों ने ये 1 अप्रैल को ही इसको न्यूट्रलाइज कर दिया है, और थोड़ा सा माइनर प्राइस इंक्रीज लिया है। अभी जहां हैं हम, एल्यूमिनियम कॉपर में भी थोड़ी सॉफ्टनेस आ गई है, नोबल मेटल्स में सॉफ्टनेस है, एबीएस में सॉफ्टनेस है, तो ऊपर सब कुछ मिला के अभी तो बैलेंस लग रहा है। ऊपर से क्या है कि डॉलर थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहा है, तो रुपी थोड़ा सा वीक हुआ है, तो 82 से 83.5 पहुंचा है। ये हमारे लिए इसका बहुत बड़ा वो इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे 40% इस टाइम पे भी हमारी 40% आय तो डॉलर्स में ही आती है ओवरसीज मार्केट से, तो उस पे हमारे को 1 रुपया और मिलने लग जाता है। तो मिला जुला के अभी ऐसा टेंशन नहीं लग रहा। हाँ, लेकिन अभी कुछ 2-3 दिन के जो डेवलपमेंट्स हैं, अगर ये वर्सन होते हैं तो फिर हमको देखना पड़ेगा कि क्या करेंगे। और प्राइस इंक्रीज का तो ऐसा है, एक फैक्टर तो ऑफ कोर्स रहता ही है कॉस्ट, दूसरा फैक्टर रहता है कि कंपटीशन क्या कर रहा है। तो ये दोनों चीजें मुद्देनजर रख के ही फिर प्राइस इंक्रीज किया जाता है। ठीक बात है, तो प्राइस इंक्रीज करने के लिए अभी थोड़ा सा इंतजार। सर कुछ नए लॉन्चेस जो नियर टर्म में आप प्लान कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत जबरदस्त लॉन्चेस हैं अनिल जी, अगले नियर टर्म, मतलब अगले 90 दिनों में। कुछ ही दिनों में हम अभी अभी हमने पल्सर 250 लॉन्च किया, मतलब 2-3 दिन पहले ही। और ये नई 250 है, और इसके प्रोफेशनल राइडर्स अभी इसको राइड कर रहे हैं, और इन्फ्लुएंसर्स इसके बारे में लिख रहे हैं। 3 या 4 तारीख को हम लोग सबसे बड़ी पल्सर जो है अभी तक की हमारी, उसको हम पेश करेंगे मई में। और फिर जून में हम लोग पेश करेंगे हमारी दुनिया की सबसे पहली सीएनजी बाइक। तो 90 दिनों में आपके लिए इंटरेस्टिंग लॉन्चेस भी होते हुए दिख रहे हैं, और इन लॉन्चेस का इंतजार भी रहेगा सर। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के फ्रंट पर क्या प्लान है, एक ये सवाल भी मैं लेना चाहता हूँ आपसे। इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब टू व्हीलर पे देखा जाए तो उसमें अभी हम लोगों ने चेतक को अपग्रेड किया है, और मेरे ख्याल से 3 या 4 हफ्ते में एक नया लॉन्च हम लोग चेतक में भी करेंगे, तो चेतक का पोर्टफोलियो बढ़ेगा, और ये थोड़ा और मास अपील होगी इस प्रोडक्ट में। और हमारी तो यही प्रयास है कि निरंतर हमारा सेल बढ़ता रहे,
रिस्पॉन्सिबली हम लोग अब नेटवर्क बहुत जबरदस्त तरीके से इसका बढ़ा रहे हैं। अभी हमारे पास 200 स्टोर हैं और अगले 4 महीनों में ये 600 बन जाएंगे, क्योंकि हमारा जो बाकी बिजनेसेस में जो हमारे डीलर्स हैं मोटरसाइकिल्स और थ्री व्हीलर के, इन सभी लोगों को जगह जगह छोटे छोटे शहरों में भी, टाउन्स में भी डीलरशिप खोलनी है। तो हम लोग इसका उनके साथ काम करके 600 तक ले जाएंगे इस नंबर को, जो कि काफी अच्छा नेटवर्क हो जाएगा। तो ये जो नए प्रोडक्ट हैं प्लस 600 डीलर्स को मिला के, तो टू व्हीलर्स में हमारी अच्छी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में अच्छा ग्रोथ होना चाहिए। इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स हम लोगों ने जुलाई अगस्त में लॉन्च किया और उसका बहुत अच्छा रिसेप्शन रहा अनिल जी। और वो अब 60 टाउन्स में अवेलेबल है और आगे जैसे हम लोग चलेंगे 120 टाउन्स में हम अगले 3-4 महीनों में इसको पहुंचा देंगे। तो बिल्कुल, तो आगे प्लान्स ज़बरदस्त है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ्रंट पर भी और नए लॉन्चेस के फ्रंट पर भी। शर्मा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। एक बार फिर से आपको दमदार नतीजे पर बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करते हैं कि वित्त वर्ष 2025 आपके लिए और भी बेहतर नए रिकॉर्ड बनाने वाला साबित हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच अनिल। धन्यवाद।